हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? पढ़ रहे हो अच्छे से? मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम मैम। आज नेक्स्ट वीडियो बनाने लगी हूँ। जो वो टॉपिक उठा रही हूँ जो हर बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है कि पता ही नहीं ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इतना ईजी बना दूंगी तुम लोगों को कि फटाफट समझ आएगा तुम्हें कि क्या चीज़ निकालनी है, कैसे निकालनी है। ठीक है, चलो आज हम करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। oxidation and reduction reactions। अब ऑक्सीडेशन का पहले तो बेटा मतलब समझो क्या है ऑक्सीडेशन। इसके अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, कई अलग अलग डेफिनेशन हम बना सकते हैं, पर सबसे मेन डेफिनेशन यहां से क्या निकलती है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी तुम्हें लगे कि पहले एलिमेंट अलग था, बाद में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीडेशन गेन कर ली उसने ऑक्सीजन। या फिर कभी कभी ऑक्सीजन होती ही नहीं है वहां पे, फिर क्या करें? हर रिएक्शन में तो नहीं ना ऑक्सीजन होगी। तो अगर वहां पे हाइड्रोजन है उसको चेक करो, पहले उसके पास हाइड्रोजन थी, रिएक्शन के बाद उसने किसी और को हाइड्रोजन दे दी, तब भी वो ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसको पूरा लिख देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि सोडियम क्लोराइड वगैरह का कोई कंपाउंड आ गया, उसमें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करें? तो इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे अब तुम लोग। थर्ड डेफिनेशन हम बनाएंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमेशा दिमाग में पक्का नहीं कर लेना कि ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन ही है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये चीजें बेटा दिमाग में रखनी है। अब एक एक्टिविटी है तुम्हारे सिलेबस में जिसका नंबर है 1.11। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एक चाइना डिश ली हुई है बेटा। चाइना डिश के अंदर उन्होंने कॉपर ले लिया, दिस इज ब्राउन इन कलर। अब डायरेक्ट चाइना डिश को गैस या किसी बर्नर पे तो रख नहीं सकते, तो एक वायर गॉज के ऊपर रखी हुई है। इसको जाली सी होती है वायर गॉज, ताकि कोई भी ग्लास का मटेरियल अपरेटस टूटे ना। फिर एक 3 पैरों वाला स्टैंड लगा देते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। दिस इज वायर गॉज, दिस वन इज चाइना डिश, दिस वन इज ट्राईपॉड स्टैंड, और यहां लगा दिया एक बर्नर। yes. अब जब कॉपर हमने लिया, रिएक्शन क्या हुई होगी, कॉपर ली चाइना डिश में, उसको गैस पे रखा, ये बर्नर के ऊपर वायर गॉज वगैरह लगा के रखा। जब गर्म करने लगी तो एयर में से किसी गैस के साथ तो रिएक्ट की होगी ना ये, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एयर में से फटाफट ऑक्सीजन लेने लग जाता है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड स्लोली इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। एकदम से ये ब्लैक कलर में चेंज होता है, चेंज इनटू चेंज इन ब्लैक कलर। अब क्यों ऐसा ब्लैक कलर में चेंज हो गया? हमने तो ब्राउन लिया था, ब्राउन वाली चीज एकदम गर्म करने पे ब्लैक क्यों हो गई? क्योंकि उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। ये याद रखना है, ये तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि जब हमने कॉपर को लेके ऑक्सीजन से हीट किया तो क्या, कौन सा कंपाउंड बना, उसका कलर क्या था। और सेकेंड इसका पार्ट अब क्या बनेगा कि जब मैंने इस कॉपर के ऑक्साइड के ऊपर से गर्म गर्म करते हुए हाइड्रोजन गैस पास कर दी, इसको भी हीट कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम हीट ही कर रहे हैं। हीटिंग करते हुए इसके, ये ब्लैक तो बन गया था बेटा, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करो। जैसे ही हाइड्रोजन पास करोगे ब्राउन कलर का कॉपर दोबारा हो जाएगा एंड वाटर विल कम आउट। देखो, ब्राउन से ब्लैक बनाया, ब्राउन से ब्लैक कंपाउंड बना, और ब्लैक से वापस ब्राउन पे चले गए,
है ना, कितना अच्छा लग रहा है कि ब्लैक से ब्राउन बन सकता है, ब्राउन से ब्लैक भी बन सकता है, बस इनके नाम याद करने हैं। जब ब्राउन होगा तो सिंपल कॉपर है ये, जब ब्लैक होगा तो ऑक्सीजन गेन करके होगा। तो जब ऑक्सीजन गेन करके हो रहा है तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी की होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमारी आ गई और इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। So when copper is reacted with oxygen, it gains oxygen from the atmosphere and changes into black compound which is CuO and its name is copper oxide. अब उस कॉपर ऑक्साइड पे जो कि ब्लैक कलर का था, कॉपर ऑक्साइड, मैं इसके ऊपर से गरम गरम हाइड्रोजन गैस पास कर दूं तो हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन वापस छीन के ले जाएगी कि ये ऑक्सीजन तू नहीं रखेगा, मुझे वापस दे दे। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन छीन के लेगी, लॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिप्लेस हो रही है, वापस चली गई, तो ये रिडक्शन की एग्जांपल है, दिस इज रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी कराऊंगी तुम लोग को। अभी फिलहाल ये पूरी एक्टिविटी एक बार में एक्सप्लेन करनी थी ना, तो ये एनसीईआरटी का तुम्हारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि जब भी हम कॉपर को गर्म करते हैं तो पहले वो ब्राउन से ब्लैक होगा, फिर उसके ऊपर से गरम गरम हाइड्रोजन पास कर दो हीटिंग करते हुए तो वो वापस ब्राउन हो जाता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस? तो कभी भी बेटा अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होती और अकेले ही कभी रिडक्शन नहीं होती। अगर कहीं से ऑक्सीजन लेनी है तो जहां से भी तुम ऑक्सीजन लोगे वहां ऑक्सीजन कम तो हो जाएगी ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ होती है, इसलिए हम इनका एक कॉमन नेम बना देते हैं, रिडॉक्स। चलो देखते हैं अभी रिडॉक्स कैसे हुआ ये। एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम में और किस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं? Copper oxide, when react with hydrogen, it forms copper plus हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया। अच्छा, ये रिएक्शन कर जब हमने पूरा एक्सप्लेन करना है ना तो इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन भी आना चाहिए बेटा और रिडक्शन भी आना चाहिए, अकेले एक चीज से तो होगा नहीं। तो चलो दोनों में पहले अपन डिफरेंस सारा करते हैं, ऑक्सीडेशन और इस साइड लिख लो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का पहला पॉइंट गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कहीं पे लूज हो रही है ना तब रिडक्शन हो रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलना। मैंने शुरू में दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं करवाए, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन को बेटा अपने दिमाग में रखो, रिडक्शन उसके ऑपोजिट है। पेपर में अगर रिडक्शन पूछा जाए पहले ऑक्सीडेशन सोचो क्या था, फिर जो भी ऑक्सीडेशन है उससे ऑपोजिट आंसर बना देना। कई बार बच्चे दोनों याद करने लग जाते हैं तो यही नहीं याद रहता कि इसमें ऑक्सीडेशन हो, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन बता देती हूँ, तो मेन हमने ऑक्सीडेशन ही याद रखना है सारा। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। रिडक्शन में उसके ऑपोजिट चले, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन गेन होगी तो रिडक्शन हो जाती है, एंड थर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस में गेन किस में लॉस ये सारा याद करना मुश्किल है, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी कि तुम बस सिर्फ ऑक्सीडेशन याद रखो। और जो भी एलिमेंट, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं हम लोग गेन ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से लेगा भाई, कोई तो देगा ना इसको ऑक्सीजन। तो जो भी एलिमेंट उसको ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट हम अब कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is that substance which help in
ऑक्सीडेशन कैसे हेल्प करेगा बेटा, कि वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने लग जाए। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन लेना शुरू कर दे, तभी तो कोई देगा कि मैंने लूज करना है। ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट कह रहा है मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ऐसे नहीं वो निकाल के बाहर फेंक सकता, पहले वो कोई और ढूंढेगा कि तुझे चाहिए हाइड्रोजन, मैं तुझे दे रहा हूँ चल। तो जो हाइड्रोजन ले लेगा ना उससे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे ऑक्सीडेशन, तो जो भी आके वहां से इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं बेटा, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नॉन मेटल क्या हुए, ऑलवेज वी से नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों एजेंट होते हैं ये, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। इनकी आदत है कि हमने तो चलो जी हमें कोई आके इलेक्ट्रॉन दे दे हम ले लेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट कहे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने किसी को देना है, आयनिक बॉन्ड बनता है ऐसे ही है ना, कोई एक लूज करता है और एक गेन करता है। तो जो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे लूज हो रही है वहाँ प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए गए वो उसका एजेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन में आ जाओ। इसी तरह रिडक्शन में जो मदद करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट is that which help in रिडक्शन, जो रिडक्शन करता है, करने में मदद कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। मान लो कि जैसे अभी यहाँ से समझते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन करनी है, तो कहीं अब कोई ऐसा उसके साथ एलिमेंट आ जाएगा, कहेगा मुझे दे दे ऑक्सीजन, ठीक है हो गया, लॉस कर दिया हमने। गेन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो फिर ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए जो मेन कंपाउंड को हाइड्रोजन सप्लाई कर दे, क्योंकि इसने गेन करनी थी, और जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे, क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं ना कि गेन करने हमने इलेक्ट्रॉन। कौन मेटल नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि तुम ले लो भाई, चलो गेन कर लो। तो मेटल्स हमेशा क्या होंगी, रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनकी आदत है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरों को दे देते हैं, तो उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये तुमने सारा अच्छे से इसको याद करना है। अब इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करूंगी, देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना कुछ याद करना है, पर मैंने वही तुम्हें बताया कि एक चीज याद कर लो, चाहे तुम्हें रिडक्शन इजी लग रहा है तो रिडक्शन याद कर लो, ऑक्सीडेशन अच्छा मतलब समझ आ रहा है तो ऑक्सीडेशन याद कर लो, दूसरा उसके ऑपोजिट ही होगा। अब दो तीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहला यही आ गया, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कॉपर प्लस वाटर बन गया। ठीक है, अब इस कॉपर ऑक्साइड को चेक करो बेटा, क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन है, जिसके और बाद में ये कॉपर को ही देखना है तुमने, कॉपर अकेला हो गया, तो इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होती है, उसका ऑपोजिट कर दिया मैंने एकदम, तो यहाँ पे आ रहा है रिडक्शन। अब पहला पॉइंट तुम आगे मत चलना, बस एक एक स्टेप वाइज चलेंगे। तुम कहोगे CuO इज रिड्यूस्ड, CuO रिड्यूस हुआ है, किस में रिड्यूस हुआ है, कॉपर में, इनटू कॉपर। प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं हमने बोलना होता, सब कुछ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर ये रिड्यूस हुआ है, यहाँ तुम कह रहे हो कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो एजेंट कौन हुआ, ये हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गया बेटा, देखो ये कह रहा है कि मैंने ऑक्सीजन को लूज करना है, बाद में देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, हाइड्रोजन कह रहा है मुझे दे दे भाई, तो जिसने गेन कर ली तो वो एजेंट बन गया ना, वहाँ पे मदद कर दी उसने। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन पहले अकेला ही था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, इसने गेन किया ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है।
जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उस पॉइंट को लिखा जाता है H2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। ये ऑक्सीडाइज होके H2O बना है। किसने मदद की थी H2 की? अगर H2 कह रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो किसने दी बेटा? इस कॉपर ऑक्साइड ने दी ना। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे एजेंट हो गया। कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो एक ही रिएक्शन है, वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अकेला तो नहीं ना हुआ कुछ भी कि भी सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन ही हो रही है। तो हम इसका दोनों का नाम क्या लिख देते हैं? रिडॉक्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी हो रही है इसके अंदर एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड वी नो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन गो साइमल्टेनियसली। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये पेन किसी को देना है तो कोई यहाँ होगा तभी तो मैं उसको पकड़ाऊंगी पेन। अकेला ऐसे तो नहीं ना पेन देने में छोड़ दूँ ये तो नीचे गिर जाएगा। तो जब भी हमने किसी को कोई चीज देनी है तो लेने वाला भी होना चाहिए। तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गो साइड बाय साइड। वी कैन नॉट से दैट ओनली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऐसा नहीं होता बेटा, दोनों चीजें होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए इनका कॉमन एक ही नाम बना दिया रिडॉक्स। ठीक है, ये एग्जांपल अच्छे से समझ आई। चलो एक और रिएक्शन करके देखते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारे एक एग्जांपल और दी हुई है, एक मिनट, जिंक ऑक्साइड वाली है, चेक कर लेते हैं। Zinc oxide when reacts with carbon, it forms zinc plus carbon monoxide। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान रखना, सी भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, दोनों ही कैपिटल होने चाहिए। अगर सी के साथ ओ स्मॉल डाल दिया दिस इज कोबाल्ट, सी के साथ ओ कैपिटल डाल दिया दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड है एक ही है। छोटी छोटी मिस्टेक से नंबर कट जाते हैं, बच्चा बाहर आके कहता है मेरा तो पूरा पेपर ठीक हुआ जी, बिल्कुल सही किया है, और ऐसी गलतियां नहीं करके आनी है एग्जाम में। अब इस रिएक्शन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखो, जिंक ऑक्साइड पे पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, बाद में जिंक अकेला हो गया, ऑक्सीजन लूज कर दी इसने, यहाँ पे एरो डाल के ऐसे लिख दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया भाई। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी वो? दिस इज रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी रिडक्शन। पहला पॉइंट, ZnO इज रिड्यूस हो गया, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड। यहां तक भी तुम लिख सकते हो, पर अगर एग्जाम में पूछे कि रिड्यूस होके क्या बना वो भी बताओ, तब तुमने ये लिखने इनटू जिंक। ZnO रिड्यूस होके जिंक बन गया, और C किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे अब देखते हैं। अच्छा चलो पहले इससे पहले एजेंट भी बता देती हूँ। अगर इसने ऑक्सीजन लूज की है तो किसने गेन की? कार्बन ने। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड, अब कार्बन को चेक कर रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, एजेंट रिड्यूसिंग थी पर आप खुद ऑक्सीडाइज होगी। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, चेंज होके किस में कन्वर्ट होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को अगर ऑक्सीजन चाहिए थी तो किसने ऑक्सीजन दी बेटा उसको? जिंक ऑक्साइड ने दी। अकेला जिंक मत लिख देना वहां पे, ये भी एक सेकंड गलती करते हैं बच्चे कि जिंक ने तो जी ऑक्सीजन दे दी, पूरा कंपाउंड देते हैं ऐसे, जिंक अकेला नहीं देता बेटा। ZnO is oxidizing agent। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एक रिएक्शन दी हुई है,
MnO2, ये तुम्हारी रिएक्शन थी बेटा, MnO2 प्लस HCl एरो, MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, ये कंपाउंड है पूरा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस उठा रही हूँ मैं, कोई रिएक्शन है सारी। अब यहाँ पे देखो Cl को चेक करते हैं पहले। Cl के साथ H था, बाद में यहाँ ठीक है Mn आ गया, Mn तो एक मेटल है, उसके बारे में बात नहीं करती। और चेक करो क्या हुआ कि Cl अकेला हो गया भैया, यहाँ से Cl ने H को लूज कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमने ढूंढ लिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला पॉइंट हम करेंगे, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2। किसने मदद की होगी इसकी? H लेने में किसने मदद की है? ऑक्सीजन वगैरह या ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तो तुम 10th क्लास में हो, तो मैं अभी सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेके ही कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि Mn ने Cl को ले लिया, Cl भी तो एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल थी। तो हम ये अपने दिमाग में तुम यही रखना कि Cl को O की फॉर्म में दिमाग के अंदर डाल के बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड, अब Cl का चेक करते हैं। इसने लूज कर दिया ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं रिडक्शन हो गया। So MnO2 is reduced into MnCl2। किसने मदद की? इस HCl ने। HCl is reducing agent। HCl is reducing agent, ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। एक और तुम्हें इलेक्ट्रॉन वाइज भी एक समझा देती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में कोई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बना कि जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पता ना लगे बच्चे को कि कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं, उससे रिलेटेड ही एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है बच्चे। Na सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म NaCl। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। जब मेटल किसी से रिएक्शन नहीं कर रही, Cl रिएक्शन नहीं कर रहा, तब इनकी वैलेंसीज, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो जीरो होती है। इसकी भी जीरो है, मतलब इसने, सोडियम ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लिए नहीं। Cl ने भी आपस में ही अपना शेयरिंग कर ली, किसी और को कुछ नहीं दिया ना लिया किसी से। जब इन्होंने बाद में रिएक्शन करके NaCl बनाया, जब Na और Cl आपस में जुड़े, तो कैसे हुआ होगा बेटा? इसकी वैलेंसी होगी +1, इसकी -1। अब +1 कैसे हुआ होगा? यहाँ पे सोडियम जिसकी वैलेंसी 0 थी, उसने -1 इलेक्ट्रॉन किया, निकाला, और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया सोडियम ने, तो यहाँ पे हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए पॉजिटिव वैलेंसी आती है जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पॉजिटिव वैलेंसी भी बताती हूँ क्यों आता है बेटा। इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, सो ये कैंसिल कर देते हैं। ओवरऑल वैलेंसी 0, कोई चार्ज नहीं था सोडियम। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब रिएक्शन जब ये करने लगा है, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए, नेगेटिव चार्ज 10 रह गए, पर प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस में 11 के 11 ही हैं। क्या चीज एक्स्ट्रा होगी इसके पास? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इसीलिए +1 लिखा जाता है कि 1 प्रोटॉन ज्यादा है। इसका मतलब है इस सोडियम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कम हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? Cl का देखो, Cl के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम थे, इसलिए वैलेंसी 0। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट होने लगा,
तब ये कैसे रिएक्ट हुआ होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन करके ये Cl नेगेटिव आयन में मतलब कन्वर्ट हो गया। गेन करके क्यों कन्वर्ट हुआ, देखो अब जब एक गेन करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम है। कितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, 1। तो सिर्फ माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, कितना हुआ चार्ज कम ज़्यादा वो नंबर बताएगा। तो दो रिएक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, एक साइड हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज कर दिया, दूसरा हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिया। Cl will gain 1 electron and change into Cl negative ion. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है, सोडियम विल डू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, बस इतना पूछते हैं वो, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर पूछा जाए किस में ऑक्सीडाइज हुआ तो Na पॉजिटिव लिख देना, नहीं तो बस सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। किसने मदद किया, अगर ये कह रहे हैं मैंने इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को भी, मैंने लूज कर रहे हैं, Cl ना होता तो ये लूज ही नहीं कर सकता था, तो Cl होना बहुत जरूरी हो गया ना। तो Cl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl की रिएक्शन में हम कह दें इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। थर्ड पॉइंट बना, Cl इज रिड्यूस्ड इनटू, यहाँ पे Cl2 करके लिख लो, Cl नेगेटिव आयन। एंड अगर Cl कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दिए तो सोडियम नहीं थे ना बेटा, Na इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन वाइज आया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा, कोई भी ऐसा हो, तो एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरा उसको गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वहां ऑक्सीडाइज होगा वो चीज। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Cl के पास चला गया ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोल देते हैं रिडक्शन होगी। तो इस तरह ये सारा तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का टॉपिक हुआ खत्म। एनसीईआरटी को अब जब तुम खोल के पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा ये सारा कुछ आता है मुझे। 2-3 बार वीडियो देखो और फिर अपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ के देखना बेटा, हर चीज़ समझ आ जाएगी। एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छे से समझो। मैं तुम्हें बार बार यही बोलूँगी कि सिर्फ एक ऑक्सीडेशन को अच्छे से याद कर लो, रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।